हम लोग क्या देखे थे? ग्रेडियंट ना। तो ये ऑपरेटर देखे थे, डेल ऑपरेटर। ये क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये होता है डेल ऑपरेटर। तो ग्रेडियंट क्या होता है? स्टार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि एफ क्या होगा? कोई स्केलर फंक्शन होगा। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या देता है? आउटपुट क्या देता है? वेक्टर। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या करता है? कोई स्केलर फंक्शन को लेता है और आउटपुट वेक्टर फंक्शन देता है। ठीक है, ये देख लिए थे, ये देखे थे हम लोग। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था? डी एफ पी एट द पॉइंट, मान लो कि किसी पॉइंट पी पर है, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पी प्लस एच वी माइनस एफ ऑफ पी डिवाइड बाई एच। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉटेड विथ। ठीक है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखे थे। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव will be maximum in the direction of gradient। ठीक है, ये देखे थे, क्योंकि एंगल क्या चाहिए हमको? 0 डिग्री चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि आई आइदर भी, इसका मतलब एक चीज होगा कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ग्रेडियंट एफ जो निकालेंगे और भी जो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। ओके, ठीक है, इतना देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, अच्छा, तो जस्ट एक पिक्चर इमेजिन करो। दो पिक्चर बना रहे हैं वेक्टर फील्ड्स का। इसमें क्या हो रहा है? य- यहाँ से वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? लग रहा है कि बाहर ऐसे जा रहा है ना। मतलब अगर पॉइंट जीरो को अगर हम लोग सोर्स लेंगे तो क्या हो रहा है? वहां सोर्स से ऐसे निकल रहा है ना सब कुछ, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, यही हो रहा है ना इसमें। ठीक है, अच्छा, और इसी का अपोजिट भी देख सकते हैं हम लोग। अपोजिट इन द सेंस की
तो यहाँ क्या हो रहा है, अब जो है एक पॉइंट पे आ रहा है ना, सिंक टाइप का हो रहा है। मतलब ये अगर सोर्स था जहां से सब निकल रहा था, ये क्या है, सिंक है जहां पे सब जा रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप का वेक्टर फील्ड, जैसे मान लो कि जैसे फ्लूइड है, ठीक है, तो जैसे कि तुम लोग देखे होगे कि जैसे कि मान लो, जैसे कि टैप है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये टैप है तुम्हारा, ओके, यहां से फ्लूइड आ रहा है, ओके, और यहाँ पे, और यहां से इन हो रहा है ना। हम्म, तो फ्लूइड जा रहा है और फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, तो ये एकदम से क्या हो गया, ये यहाँ से सब आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप होगा कुछ वेक्टर फील्ड, सब निकल रहा है एक जगह से और यहाँ पे आ रहा है सब, तो ये क्या हो गया, ये काइंड ऑफ सिंक हो गया और ये हो गया सोर्स। ठीक है, तो इस टाइप का तो मतलब ऑफ कोर्स इस टाइप का बहुत सारा रियल सिचुएशन है, फेनोमेना है, फ्लूइड फ्लो मेनली। कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो क्या होगा, एक एक पूरा एक, अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे किसी भी, मान लो कि इवन अगर कोई भी फ्लूइड कहीं से फ्लो फ्लो हो रहा है, तो अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, सॉरी, यहां से एक एक तरफ से आएगा फ्लूइड और एक तरफ से जाएगा, ऐसा ही हो रहा है ना। अगर हम लोग एक कोई क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इधर से फ्लूइड आ रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, तो बेसिकली डाइवर्जेंस क्या बताता है ना, तो डाइवर्जेंस तुम्हारा बेसिकली बता रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, फ्लूइड फ्लो, जो फ्लो हो रहा है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको जो है डाइवर्जेंस कैप्चर करता है, ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि डाइवर्जेंस कैप्चर कर रहा है, तो अब एक्सपेंशन को कैप्चर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि फ्लूइड क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इस टाइप हो रहा है, फ्लूइड एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, अगर डाइवर्जेंस निगेटिव है तो हम बोलेंगे क्या, कि फ्लूइड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक जगह पे आ रहा है, ठीक है, अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन उसको बोलते हैं, कॉम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो अब डाइवर्जेंस तो कन्वर्जेंस कैसे? ये तो हो गया डाइवर्जेंस, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए कि पॉजिटिव या, ठीक है, अच्छा, तो अब डाइवर्जेंस होता क्या है, तो डाइवर्जेंस जो है, तो अब देखो हम लोग हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग किसी फ्लूइड फ्लो का बात कर रहे हैं ना, कोई फ्लो हो रहा है, वेक्टर फील्ड का बात कर रहे हैं ना, तो डाइवर्जेंस कभी भी किसी का बात करेंगे तो वो एक फंक्शन क्या होगा, वेक्टर फील्ड होगा, ठीक है, तो एफ मान लो कोई एक वेक्टर फील्ड है, मतलब क्या होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लो कि ये जो है F1 F1 एक्स वाई जेड आई प्लस F2 एक्स वाई जेड जे प्लस F3 एक्स वाई जेड के, ठीक है, तो ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, ओके, तो अब हमको इसका डाइवर्जेंस देखना है, तो ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, अब हमको देखना है कि ये वेक्टर फील्ड जो है कॉम्प्रेस कर रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है, इसका नेचर क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, ये होता है कि डेल्टा डॉट एफ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या है, डेल डेल एक्स, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब हम बोल रहे हैं कि ये आई जे के कंपोनेंट है, ठीक है, डॉटेड विथ F1 F2 F3, ठीक है, अच्छा, अब दो वेक्टर का डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई को आई के साथ प्लस जे को जे के साथ प्लस के को के साथ,
तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा F1 बाई डेल एक्स प्लस डेल F2 बाई डेल वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस में क्या देख रहे हैं, इनपुट क्या हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं तो इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट जो है एक वेक्टर फील्ड हो रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, एक रियल नंबर मिल रहा है किसी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो। ठीक है, आउटपुट क्या मिल रहा है हमको कोई। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो एक्सपैंड कर रहा है फ्लूइड या वेक्टर फील्ड जो भी है, और अगर निगेटिव है तो क्या कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, किसी को डाउट है इसमें कुछ। ओके, तो ये तो हो गया मेरे पास क्या कहता है, वेक्टर फील्ड क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उससे मेरा इधर एक्सपैंड कर रहा है, नहीं तो कंप्रेस कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डाइवर्जेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डाइवर्जेंस कंप्यूट का। जैसे मान लो एफ जो है वो है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस स्क्वायर के। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पे इसका, इसका हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं क्या। हम्म? इसका यस ग्रेडियंट हम सर। लोग, इसका ग्रेडियंट मेक सेंस नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एक क्या है, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, एक वेक्टर फील्ड है ना। तो इसका ग्रेडियंट जो है वो मेक सेंस नहीं करेगा ना। ग्रेडियंट जो है हमेशा एक स्केलर फंक्शन का हम लोग लेते हैं, कभी भी वेक्टर फंक्शन का ग्रेडियंट हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट का कोई मेक यस सेंस सर। नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका डाइवर्जेंस अगर निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस डॉट एफ। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स वन वाला, अगर इसको हम लोग वन F1 लिए हैं, ये F2 है और ये F3 है सपोज दैट, प्लस डेल F2 बाई डेल वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब कोई भी पॉइंट पे अगर हमको देखना है, सपोज दैट हमको देखना है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, सपोज दैट 1 1 0 पे देखना है, तो क्या आएगा, 2 + 2 + 0 दैट इज 4। तो डाइवर्जेंस का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है 1 1 0 पे। ओके, तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस तो निकल जाएगा, कोई तो ये तो जस्ट डेरिवेटिव तुमको करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, जैसे हाँ, राइट, जैसे फॉर सर एग्जांपल हाँ। सर यहाँ पे डाइवर्जेंस का वैल्यू सिर्फ 4 आया है, मीन्स हम्म कि ये पॉजिटिव है। तो हम्म इसका मतलब है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, यदि नेगेटिव होता है तो इसका मतलब कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा है हाँ, ना। मतलब फ्लूइड जो है एक्सपैंड कर रहा है, मतलब फ्लूइड जो है एक पॉइंट से यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड जो है एक पॉइंट पे से निकल रहा है, प्लस का मतलब हुआ कि फ्लूइड जो है एक पॉइंट से इस टाइप हो रहा है फ्लूइड, ये प्लस का मतलब हुआ कि फ्लूइड जो है निकल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, आउटपुट सोर्स है, तुम सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे और यदि एक नेगेटिव होता तो। निगेटिव होने का मतलब हुआ कि वो आ रहा है किसी पॉइंट पे फ्लूइड। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे अगर ओके उसी सर। को, जैसे कि इस बॉक्स में हम देखेंगे, अगर हम कोई बॉक्स में देखेंगे, ठीक है,
अगर यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन लिए हैं तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड आएगा ऐसे, और इधर से फिर इधर से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड जो है, यहाँ पे डाइवर्जेंस निगेटिव है और यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो एक एग्जाम्पल है और, कि सो दैट राइट, ये तो कर सकते हो, ये नहीं देते, ये देते हैं कि if r इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ओके। और मेरे पास जस्ट आर को हम लोग लिख रहे हैं मॉड आर, सपोज दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, ठीक है। और ए मेरा कोई कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर एन। तो ये जो नीचे वाला आर है, ये क्या है, ये है स्केलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ठीक है। तो हम इसीलिए उस पे वो वेक्टर बार का नोटेशन दिए हैं, ठीक है। तो ये निकालना है, ओके। तो ये हो जाएगा, या किसी को डाउट है इसमें कुछ? हमको क्या है यहाँ पे, हमको पहले अंदर वाला चीज को सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, तो ए मेरा कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है ना, तो ए को मान लो ले लिए हम a1i प्लस a2j प्लस a3, ठीक है। कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब कि यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। अगर फंक्शन होता तो वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ए क्रॉस आर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ, वैसे निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं, तो आई जे के, ए क्रॉस आर है तो a1 a2 a3, और आर क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा क्या, a2z माइनस a3y माइनस जे का क्या हो जाएगा, a1z माइनस a3x, और के का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट a1y माइनस a2, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो ये हो गया मेरा ए क्रॉस आर, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एन है, तो वो तो चलो आर टू द पावर एन, तो आर टू द पावर एन ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन, अगर अंदर वाले फंक्शन को देखेंगे हम, एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर टू द पावर एन, तो ये क्या आ जाएगा, इसका हर एक कंपोनेंट लिखते हैं। तो ए आई एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, a2z माइनस a3y डिवाइडेड बाई, बोलो क्या आएगा डिवाइडेड बाई में, हम्म रूट ओवर एक्स, रूट ओवर क्या था, एक्स स्क्वायर। हम्म सर वो जो फंक्शन है उसके रूट टू द हाँ, पावर तो एन हो जाएगा। मॉड आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुमको मॉड आर दिया रहेगा, तुमको वो पता होना चाहिए कि मॉड आर क्या होता है, ठीक है। तो ये टू द पावर n/2 n/2 a2x था ना, ठीक है। ये जो है मेरा फंक्शन है, ओके। हमको डाइवर्जेंस निकालना है, तो ये तो हो जाएगा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा सर इस, हाँ एन बोलो, एन बाई टू कैसे, n/2 कैसे आया, एन बाई ये टू कैसे? ये क्या है, हाँ r का पावर n है ना, r क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ, वन बाई टू। और n,
तो ये हो सिग्मा जाएगा, n by 2. ठीक है। तो अब डाइवर्जेंस सबसे निकल जाएगा ना, डाइवर्जेंस क्या होगा, जस्ट हमको क्या होगा, अगर इसको हम F1 बोल रहे हैं, ये F2 बोल रहे हैं, तो अब जस्ट डेरिवेटिव तुमको करना है, वो तो निकल जाएगा कि डेल F1 बाई डेल F2, सॉरी डेल X प्लस डेल F2 बाई डेल Y प्लस डेल F3 बाई, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगा, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो ये तुम लोग निकालना, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अब देखो मेरे पास क्या है कि सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, सपोज दैट मेरे पास फंक्शन है f x y z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका क्या डाइवर्जेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यस सर, ये निकाल सकते हैं सर। इसका डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे। सर ये स्केलर है ना। हाँ, तो स्केलर का डाइवर्जेंस नहीं निकालते हैं ना, डाइवर्जेंस देखो ग्रेडियंट जब भी निकालेंगे, हाँ ये ग्रेडियंट, यस सर। ग्रेडियंट निकालेंगे यस। स्केलर का, और आउटपुट क्या देगा हमको, वेक्टर, ठीक है। और डाइवर्जेंस जो है, ये जो है किसी वेक्टर फील्ड का निकालेंगे, और आउटपुट क्या देगा, स्केलर, मतलब कोई कांस्टेंट, ठीक है। या अगर हम लोग कोई नंबर देखेंगे तो कोई स्केलर, ठीक है। तो यस इसका हम सर। लोग क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल सकते हैं ना। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ यस हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, बोलो। सर, डेल एफ हम्म अपॉन डेल एक्स हम्म प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप हम्म, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है। ओके, अच्छा, अच्छा, तो ये तो अब एक वेक्टर फील्ड हो गया ना, अब ये वेक्टर फील्ड हो गया ना, अब ये जो है एक वेक्टर फील्ड हो गया, ठीक है। ये एक वेक्टर फील्ड हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग अब डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं ना, अब तो हम लोग इसका यस डाइवर्जेंस सर। निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यस डाइवर्जेंस सर। ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आता है, क्या आ जाएगा, बोलो। तो डाइवर्जेंस ऑफ क्या निकालना है, 2xi प्लस 2ij प्लस 2z k, हाँ, तो ये क्या आएगा, बोलो। सर 2 प्लस तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2x प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 2y प्लस, ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 6। दैट इज 6, ठीक है। तो हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है ना सबको। यस सर। अच्छा, अच्छा, अब चलो ये तो ठीक है, आ गया कुछ आया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो अब हम लोग कोई फंक्शन है, अब हम लोग कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। हम लोग कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, ओके। और हम लोग देखते हैं उसका यस सर। पहले हम लोग उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, सो दैट कि एक स्केलर वैल्यू फंक्शन आ जाए, उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। जस्ट रैंडम चीज सब करना है, ठीक है। कुछ हम लोग को पता नहीं है कि क्या रिजल्ट है, अभी क्या है क्या नहीं, हमको कुछ अभी पता नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज कर रहे हैं, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो अब मान लो कि एफ ले लिए हम, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सेम चीज है, एक्स स्क्वायर ऑफ आई प्लस वाई स्क्वायर जे
जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो अब ये वेक्टर फील्ड हो गया, तो अब हम लोग इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z ना। यस सर। ओके, तो अब हम लोग इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा सर। कैसे नहीं 6 कैसे दिखता होगा। नहीं। नहीं 6 नहीं होगा सर। क्या होगा, 2 I कैप राइट। 2 J कैप प्लस 2 K कैप। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो चीज, कि अगर हम लोग के पास स्केलर फील्ड है, मान लो स्केलर वेक्टर, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, ठीक है, और वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ग्रेडियंट लेंगे तो स्केलर फंक्शन क्या दे देता है, वेक्टर फंक्शन दे देता है, और अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो वेक्टर फंक्शन क्या दे देता है, मेरे पास एक स्केलर फंक्शन दे देता है। ठीक है, ओके, यस ये सर। क्लियर है ना यस सबको, सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें। नो सर। ओके, तो ये हो गया मेरा डाइवर्जेंस। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चीज पढ़ते हैं, कर्ल। ठीक है, तो डाइवर्जेंस हो गया, अब कर्ल देखते हैं हम लोग। ओके, तो कर्ल बेसिकली क्या बताता है ना, कि फ्लूइड, जैसे कि तुम लोग कभी अगर अगर कभी किसी राइट, हाँ, जैसे कि अगर हम लोग, जैसे मान लो कि एक टब में पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी को अगर हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटर के अबाउट, तो वो क्या, किस टाइप का वेक्टर फील्ड बना देता है। ये कहाँ गया, हाँ, तो जैसे कि अगर हम लोग, तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा ना। ये अगर हम लोग फ्लूइड को रोटेट कर रहे हैं, अगर सपोज दैट, हाँ, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, यस सर। तो बेसिकली कर्ल क्या कंप्यूट करता है, कि वेक्टर फील्ड जो है वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कर्ल बेसिकली बताता है कि कोई वेक्टर फील्ड है वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा। इवन जो हमारा जो जैसे कि कुछ भी है फ्लूइड, जो फ्लूइड जैसे कि तुम लोग इसमें देखे होगे, डैम में गए होगे कभी, तो डैम में देखोगे पानी जो है वो गोल 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 ऐसे घूमता है। इवन क्या कहता है, अगर हम लोग हाथ से भी अगर किसी पानी को ऐसे घुमाएंगे तो लाइक उसमें एक सर्कुलर मोशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि फ्लूइड को ऊपर या नीचे करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, तो कर्ल जो है उसका क्या है, एक स्पेसिफिक वेक्टर, एक डायरेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, कि अगर हम इसको, अगर अगर किसी फ्लूइड को अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो फ्लूइड जो ऊपर जाएगा, और अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो फ्लूइड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना। हम्म, यस सर। यही हो रहा है ना। अगर फ्लूइड ऐसे ले यस। लिया और फ्लूइड को ऐसे ऐसे रोटेट करो, जस्ट ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो फिर थंब रूल, अगर देखो थंब रूल से क्या हो रहा है, ऐसे हमको पता भी है कि ऊपर जा रहा है, बट थंब रूल से देखो, थंब रूल से भी ऊपर जा रहा है ना, ऐसे ऐसे रोटेट होगा तो। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम उसको उल्टा घुमाएंगे फ्लूइड को, तो फ्लूइड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर फील्ड में रोटेशन हो रहा है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा ना। हाँ, ओके, और वेक्टर यस फील्ड को सर। ही हम लोग कर रहे हैं। यस। तो कर्ल जो है वो क्या होता है, किसी वेक्टर पे एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कोई वेक्टर फील्ड लिए, वेक्टर फील्ड लिए या वेक्टर फंक्शन, और कर्ल अगर लेंगे तो कर्ल क्या होता है,
वो भी क्या हो रहा है, एक वेक्टर फील्ड ही दे रहा है। ओके, तो अब मान लो कोई ऑपरेशन है जो कि एक वेक्टर पे लगाएंगे और हमको वेक्टर ही दे। तुम लोग के पास कोई ऑपरेशन है जो कि हम किसी वेक्टर पे लगाएंगे और हमको वेक्टर ही दे? सर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो वही ऑपरेटर है। हाँ, बट अब इसको ऐसे भी सोचो कि क्या हो रहा है। हम जब फ्लूइड को रोटेट कर रहे हैं, एडिशन करने पे क्या होता है हम लोग को, वो दूसरे डिमेंशन में तो नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हम फ्लूइड को जैसे कि जस्ट ऐसे सोचो कि एक पैन में तुम्हारा फ्लूइड है और उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे स्क्वायर के ऊपर जा रहा है ना। यस सर। तो इस टाइप का हम लोग देखे थे ना, वेक्टर, इस टाइप का हम लोग वेक्टर ऑपरेशन देखे थे ना। हम्म, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कर्ल क्या हो जाता है, कर्ल ऑफ ए फंक्शन वेक्टर फील्ड एफ बराबर क्रॉस, ठीक है। एफ का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेम चीज ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एफ ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर जे जेड स्क्वायर के कर्ल निकालते हैं इसका हम लोग। ये क्या हो जाएगा, आई, ये क्या है, ये चीज अगर देखेंगे तो ये क्या है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड का क्रॉस प्रोडक्ट किससे हो रहा है, F1 F2 F3 से। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जे के डेल क्रॉस एफ है ना, तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग क्या, इसका डिटर्मिनेंट यस निकालना, सर। तो ये क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड स्क्वायर बाई डेल वाई माइनस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल जेड, माइनस जे कंपोनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, जे कंपोनेंट डेल जेड स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल जेड। माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल जेड। और के कंपोनेंट निकालना है तो के क्या हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल वाई। तो ये क्या आ रहा है, हम्म, क्या आ रहा है फाइनली, वेक्टर ही आ रहा है सर। नहीं बट आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे वेक्टर आ रहा है, ठीक है, बट आंसर क्या आ रहा है, ये क्या होगा, आई कंपोनेंट क्या होगा इसका, हम्म, सर आई का ये डाइवर्जेंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डाइवर्जेंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं डाइवर्जेंस कहाँ से आ रहा है, डाइवर्जेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। नहीं जस्ट ये चीज क्या होगा, ये अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसको जीरो। जीरो होगा ना ये, क्योंकि डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये जीरो, सिमिलरली ये भी जीरो, सिमिलरली ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सब क्या आ रहा है, जीरो। तो फाइनली क्या आ रहा है, जीरो। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो फ्लूइड अगर इस वेक्टर फील्ड को पे है तो उसका कर्ल जीरो है, मतलब इस फ्लूइड में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये फ्लूइड जो है, ये वेक्टर फील्ड जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, कर्ल क्योंकि क्या आया, जीरो आया मेरे पास, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे कर्ल जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, अगर हम लोग देखेंगे डेल्टा क्रॉस एफ, एफ अगर मेरा सपोज दैट F1 F2 F3 है, ये तो याद करने का जरूरत नहीं है फॉर्मूला, ये तो तुम लोग आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई ये तो हमेशा निकाल सकते हो, याद, इसको तो याद करने का जरूरत नहीं ना, याद करोगे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, तो इसीलिए जस्ट
ऐसे करके हमेशा निकाल लेंगे इसको, तुरंत तुरंत तो निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस, सॉरी, डेल एफ थ्री बाई डेल वाई माइनस डेल एफ टू बाई डेल जेड माइनस जे डेल एफ थ्री बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल जेड प्लस के डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ल। तो हम लोग अब 3 ऑपरेशन देखे, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन देखे। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ये वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये स्केलर फंक्शन है और ये मेरा वेक्टर फील्ड है, ठीक है। अच्छा, तो अब बोलो कौन सा फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि ये एक डोमेन है जिसमें वेक्टर फील्ड है, ये एक डोमेन है जिसमें स्केलर फंक्शन है, और ये एक वेक्टर फील्ड है जिसमें वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब हमको फंक्शन देना है एक दूसरे से, तो कौन सा ऑपरेशन देंगे भाई, कौन सा ऑपरेशन देंगे जो कि वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड पे भेज रहा होगा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जन। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं इसको डाइवर्जेंस पे, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ओके। अच्छा, स्केलर से वेक्टर में कैसे आएंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। और वेक्टर से वेक्टर में कैसे जाएंगे, कर्ल। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा, और नहीं तो एक और आगे भी एक और बना देते हैं डायग्राम को, बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यस सर। तो हम लोग यहाँ तो चलो देख लिए कि वेक्टर फील्ड से वेक्टर फील्ड में गए तो आ रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और एक और एक और चीज यहाँ बना देते हैं, एक स्टेप और जाते हैं हम लोग, बाई डाइवर्जेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन लेना शुरू करेंगे। अब फंक्शन है ना ये सब, जैसे क्या डोमेन था वेक्टर फील्ड, उस पे डाइवर्जेंस लगा रहे थे तो स्केलर फंक्शन दे रहा था, तो डाइवर्जेंस को हम एक ऑपरेटर, एक फंक्शन की तरह सोच सकते हैं ना, कि डाइवर्जेंस किसी चीज पे लगा रहे हैं तो हमको आउटपुट स्केलर मिल रहा है, ग्रेडियंट किसी स्केलर पे लगा रहे हैं तो आउटपुट वेक्टर मिल रहा है, कर्ल हम लोग किसी वेक्टर पे लगा रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर पे फिर डाइवर्जेंस लगा रहे हैं तो स्केलर मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंपोजिशन का बात कर सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये कंपोजिशन ऑलरेडी देख चुके थे कि कुछ हमको नया चीज नहीं आ रहा था, ये कंपोजिशन देखे ना, हमको कुछ रिलेशन नहीं आ रहा था, देखिए कि हाँ कुछ आ रहा है, बट ऐसा नहीं आ रहा था कि कुछ हम लोग कंप्यूट, मतलब कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा वाला निकालते हैं, मतलब हम लोग पहले कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, ये वाला निकाल सकते हैं ना, ये ये कंपोजिशन निकाल सकते हैं ना। यस। तो ये कंपोजिशन मतलब क्या होगा, ये कंपोजिशन मतलब क्या हुआ, हम्म, ये कंपोजिशन मतलब क्या होगा बोलो, अगर यहाँ पे वेक्टर फील्ड एफ सर कौन लेंगे, सी? ये लास्ट वाला, ये 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 कंपोजिशन बताओ, ये वाला, ये तीन तीन है ना, ये तीनों यहाँ पे, ये ये इसमें हमको कंपोजिशन बताओ क्या होगा ये वाले में। तो अगर हम एक वेक्टर फील्ड लिए एफ, सपोज दैट एफ एक वेक्टर फील्ड लिए हैं,
ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उसका कर्ल निकालेंगे। कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि पहले पहला फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद दूसरा फंक्शन लगाएंगे, यही तो होता है ना जी। यस तो पहले हम सर, लगाएंगे यस इसका सर, समझ कर्ल, गया। कर्ल। उसके बाद क्या होगा, अब कर्ल का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। ठीक है, हो सकता है ना ये। ओके, देखते हैं क्या यस। आता है ये। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, तो मान लो कि एफ जो है मेरा वो है F1 F2। ठीक है, ओके, ओके ठीक है। तो अब यस हम सर। लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाले थे, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे ये हो गया, यही हो गया कर्ल। ठीक है, ये हो गया कर्ल ऑफ एफ। अब हमको इसका डाइवर्जेंस निकालना है। ओके, तो डाइवर्जेंस देखते हैं क्या होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ पहला वाला, यही होगा ना जी। यस सर। प्लस, तो अब माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस क्योंकि माइनस साइन है। ठीक है, डेल डेल बाई, यस। प्लस मत ले लेना वहां पे, F3 बाई डेल एक्स माइनस प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब इसको कंप्यूट करते हैं यस जरा, सर। क्या आएगा। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा, डेल 2 F3 बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल 2 F2 बाई डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, माइनस डेल 2 F3 बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल 2 F1 बाई डेल वाई डेल जेड। ठीक है, प्लस डेल 2 F2 बाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल 2 F1 बाई डेल जेड डेल वाई। क्या आ रहा है ये, फाइनली बोलो क्या आ रहा है। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, यस सर। कौन कौन सा सब कैंसल हो कैंसिल रहा हो है। जा रहा है जी। सब क्यों, क्योंकि सर हमको पता है डेल। कि ये चीज जो है, ये वाला, ये इक्वल होता है डेल 2 F3 बाई डेल एक्स डेल वाई के। ठीक है, यस सर। तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ जेड एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ लास्ट वाले के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या आ रहा है, इक्वल्स टू। हम लोग क्या अभी प्रूफ कर दिए, हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर नोटेशन में देखोगे तो ये क्या है, नेबला डॉट नेबला क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, यस सर। ये बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये सब तो तुम वेक्टर में पढ़े होगे कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये वही है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या अभी प्रूफ किए हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये। यस सर। अच्छा, अब यस दूसरा सर। देखते हैं, दूसरा वाला कंपोजिशन। अब हम लोग इस वाले कंपोजिशन को देखते हैं, ये वाला, ये। ठीक है, ये, तो ये क्या है, हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी। इसका मतलब हम कौन सा कंपोजिशन देख रहे हैं, ये बोलो कौन सा कंपोजिशन देख रहा है। हम्म, सर सर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा मान लो देख रहे हैं, हैं
एफ लिए कोई स्केलर फंक्शन, ठीक है, एफ मान लो एक्स वाई जेड है, स्केलर फंक्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे हम लोग, और उसके बाद कर्ल ले लेंगे। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, ठीक है, राइट। तो हम देखते हैं क्या आएगा, सेम चीज है, कुछ तो अलग नहीं है ना। देखते हैं क्या आता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये नेबला क्रॉस नेबला एफ, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स आई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस डेल एफ बाई डेल जेड ये, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल इसका, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड। इसमें किसी को डाउट है जो हम लिखे हैं अभी? किसी को कुछ डाउट है इसमें लिखने सर में? हाँ सर ये जो आप फर्स्ट रो में जो आप लिखे हैं सर, डेल अपॉन डेल एक्स डेल हाँ अपॉन डेल जेड तक, ये ये नेबला के लिए लिखे हैं, और सेकंड रो में जो आप लिखे हैं वो ये जो फंक्शन है उसके लिए लिखे हैं। हाँ, ये है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये वाला चीज है ग्रेडियंट ऑफ एफ वाला चीज, और ये है नेबला इक्वल्स टू, यही होता है ना ये। यस और और ये क्या आया है मेरे पास, डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। इसको ये उल्टा मत कर देना, मतलब इसके बाद हम बताएंगे उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये तो स्टेप क्लियर है ना सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो ओके, सर। ठीक है। तो बस अब इसको कंप्यूट करना है। तो आई कंपोनेंट देखते हैं। आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू एफ बाई डेल जेड डेल वाई, ठीक है। सेम ही चीज होगा ना, हाँ, डेल जेड डेल वाई माइनस जे कंपोनेंट डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू एफ बाई डेल जेड डेल एक्स प्लस के डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। क्या आ रहा है फाइनली ये? सर ये तो जीरो ही आ रहा है। जीरो आ रहा है ना। तो हम लोग क्या अभी देख लिया, हम लोग क्या प्रूफ कर दिए यहाँ पे कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर जीरो। तो नेबला क्रॉस दिस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ओके, सर ये सब प्रॉपर्टीज है ना सर? हाँ, ये सब प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कोई भी आर्बिट्ररी के लिए ना। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके तो नहीं कर रहे हैं, किसी आर्बिट्ररी के लिए हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। हम यस सर। क्या बोल रहे थे कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं जब हम लोग, और बी क्रॉस ए ले रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर तुमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो तुम जब भी, तो इसका मतलब है कि तुम ये मत ले, दोनों इक्वल नहीं होता है ये दोनों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या निकाल रहे हैं, वो थंब रूल से एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर्ल क्या है, नेबला क्रॉस एफ निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग दो प्रॉपर्टी क्या देख लिए, हम लोग दो प्रॉपर्टी देख लिए क्या। पहला देखें कि कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ बराबर जीरो, और दूसरा देख लिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर जीरो, ठीक है।
ये दो प्रॉपर्टी देखे ना हम लोग। यस सर। ओके। यस और ये सर। इसमें कुछ याद करने का भी जरूरत नहीं है, क्या है हम लोग, मान लो कि ये हम लोग स्केलर, स्केलर से गए हम लोग वेक्टर, वेक्टर से गए फिर वेक्टर, और उससे गए स्केलर। तो एक डायग्राम बन गया ना, स्केलर से वेक्टर से वेक्टर से स्केलर, ठीक है। यहां पे हम लोग डाल दिए क्या, ग्रेडियंट, यहां डाल दिए ग्रेडियंट, यहाँ कर्ल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये ऊपर का दो प्रॉपर्टी जो क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिशन यहाँ पे लेंगे हम लोग तो जीरो आ रहा है कंपोजिशन, ठीक है। तो ये दोनों के, ये दोनों से क्या आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो, और यहां से क्या आ रहा है, यहां से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ बराबर जीरो। तो बस, तो ये क्या है, इसमें याद करने का जरूरत है जी कुछ, हाँ। नो सर। इस पिक्चर को जैसे बनाओगे स्केलर वेक्टर वेक्टर स्केलर, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ले रहे हैं, वो जीरो आ रहा है, ठीक है। ओके। यस सर। तो ये क्या बोल रहा है, ये चीज स्पेशली क्या बोल रहा है, फिजिकली ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड लेते हैं, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ किसी फंक्शन लेते हैं, तो वो इरोटेशनल होता है। मतलब कर्ल जब जीरो आएगा तो उसको हम लोग इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं, मतलब उसमें रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जब बोल रहा है कि ग्रेडियंट जो है वो इरोटेशनल होता है, ठीक है, मतलब उसमें रोटेशन नहीं होता है। ग्रेडियंट हम कोई फंक्शन का लेंगे तो उसमें रोटेशन नहीं होगा, उसमें इरोटेशनल है वो, ठीक है, वो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। तो इसीलिए कर्ल क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। क्लियर है सबको ये, यस सर। ओके। यस। तो ये तो हो जाएगा तुम लोग से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं इसमें कुछ है या नहीं है। राइट, ठीक है। अच्छा, इससे इससे जो है, इसका यूज होगा, इसका हम लोग देखेंगे कि जो ये सब में ही देखेंगे कि वर्क डन जो है वो क्यों बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ जीरो है, उससे तुम लोग प्रूफ कर सकते हो कि वर्क डन इन पाथ इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, हम लोग का ये खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में शुरू कर देंगे लाइन इंटीग्रल। और तो पहले हम लोग इंटीग्रल देखेंगे कुछ कुछ, उसके बाद हम लोग मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन इंटीग्रल वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो किसी को कुछ डाउट है, ओके, ठीक है। तो तुम लोग का मे बी हम शायद 26 या 27 तारीख के बाद से हम क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमको 31 को निकलना है यहाँ से, तो हम बिजी रहेंगे पैकिंग। तो मोस्टली तुम लोग का हो ही जाएगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो बस इतना ही चीज बच गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम लोग स्टॉप करते हैं।